अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि रात में नाखून या फिर बाल नहीं काटने चाहिए। दो इसे एक सुपरस्टिशन टॉपिक से अलग जोड़ दिया गया कि कुछ गलत हो जाएगा, या कई लोग कहते हैं चुड़ैलें चलती हैं, या कई लोग कहते हैं डायन चलते हैं, या कई लोग कहते हैं भूत, जादू टोना वाली बात कुछ हद तक सही है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि चुड़ैल वाली सही है, पता नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया। बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि जो हमारे पूर्वज कहते थे, इसमें मैंने लिखा भी है, क्या हमारे पूर्वज सही थे? तो डेफिनेटली 101% सही थे। देखिए, एक्चुअली हमारे पूर्वजों ने गलती क्या किया पता है? उन्होंने बात तो हमें बिल्कुल सही सही सब चीज बताई, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाया गया हमें। और उसी बेसिस पे होता क्या ना कि फिर वो एक आगे बढ़ते गए पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर हम आज एक ऐसे पीढ़ी पे है जो कि यकीन ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं अरे कुछ नहीं होता, हर समय तो नाखून ही काटना है, ऐसे वैसे। तो वो कुछ हद तक गलत चीज है, क्योंकि देखिए जो बातें कही गई है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। आज इस वीडियो पे हम उसी लॉजिक की बात करेंगे, साइंस के बेस पे, कोई ऐसे जादू टोना वगैरह वाला इस टाइप का सीन नहीं है। और जो मैंने बात कही कि जादू टोना से रिलेटेड है, रात को नहीं काटना चाहिए, उसका भी रीजन बताऊंगा, साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे, रात को अपने बाल और नाखून ना काटे। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा पावर ऑफ नेल्स। अच्छा, जब जब मैं इसमें नेल्स कहूं ना तो आप हेयर को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो पावर ऑफ नेल्स की बात करते हैं हम। पहला, डू नेल्स ग्रो आफ्टर डेथ। हमने स्कूल टाइम से शायद ये चीज पढ़ी हुई है कि इंसान, मतलब इसे ना बड़ा लॉजिकल कह रहा हूं, मतलब इसे मतलब स्टाइलिश वे में कहा गया है कि यार पता है मर जाते हैं लोग, लेकिन मरने के बाद भी उनके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। तो इससे भी लिंक कर दिया है कि इसलिए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो नाखून और बाल ना कुछ अलग ही आइटम है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सबसे पहले चीज तो लोगों की गलतफहमी है कि मरने के बाद नाखून और बाल नहीं बढ़ते हैं। रिसर्च की हुई है मैंने, आप भी चाहो तो कर सकते हो। इसका छोटा सा लॉजिक समझा दूं बड़े इजी वे में। एक्चुअली इंसान जब मर जाता है तो उसकी स्किन डिकम्पोज होती है। तो जब स्किन डिकम्पोज, जैसे कि ये नाखून है, ये अगर डिकम्पोज होगा तो नेल्स और जो हेयर है वो बाहर आने लगते हैं, मतलब स्किन अंदर से उड़ने लगती है। तो वो एक इल्यूजन है, देखने में ऐसा लगता है कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक से कई लोग जोड़ते हैं कि रात में इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि अलग ही आइटम होता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फिर ना कई लोग आते हैं एकदम चालाक फूफा जी लोग, जो कहते हैं कि वी मस्ट नॉट कट एट नाइट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमारे फूफा जी टाइप वाले लोग समझाते हैं कि नहीं यार, हमारे इसलिए पूर्वज क्या है कि ये सब बातें गलत है, नाखून काट वाट कभी भी सकते हो। पुराने जमाने में इसलिए नहीं काटा करते थे रात में क्योंकि रात में लाइट नहीं रहती थी गांव में, या उस समय इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर उतनी नहीं हुई थी, इसलिए भाई मजाक नहीं है ये, है ना। ये भी पॉइंट एकदम इनवैलिड है। तो ये लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली बात भी इनवैलिड हुई। पर्सनली मैं तो इससे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा था, इसलिए रिसर्च किया मैंने, आप भी कर सकते हैं। तो जो रिसर्च करके मुझे मिला वो सामने आया, ये नेल्स, हेयर्स एंड ऑरा। यार ऑरा का मतलब आप सब जानते हो, एटलीस्ट मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपने ऑरा का मतलब पता ही होगा। हम हर चीज का एक ऑरा रहता है, इस पेन का भी ऑरा है, इस कपड़े का भी ऑरा है, पेड़ रखा हुआ है उसका भी ऑरा है, एक ह्यूमन बॉडी का भी एक ऑरा है, ठीक है। तो ये हो गई ह्यूमन बॉडी और ये हो गया ऑरा। अब इसे एकदम इजी वे में अगर समझाऊं मैं, तो ह्यूमन ऑरा इज इक्वल्स टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड। इस पे डिटेल वीडियो भी शायद पड़ा होगा, देख लीजिएगा। होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी एटम से बनी है, हर एक एटम की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी एक वाइब्रेशंस होती है। तो बहुत सारे एटम से जब हमारी बॉडी बनी तो ऑफकोर्स से बात है सारे मिलके एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। उन फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन को तीन हिस्से में बांटा जाता है, बॉडी एनर्जी फील्ड, माइंड एनर्जी फील्ड, स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड। अब ये एनर्जी फील्ड क्या है? एनर्जी फील्ड वो है जो हमारे बॉडी के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसे ही मैंने एनर्जी फील्ड का नाम दे दिया गया। तो ये तीन चीज हमारे ऑरा को इन्फ्लुएंस करता है। बॉडी एनर्जी फील्ड कब इन्फ्लुएंस करता है? जिस चीज से हम फिजिकल टच पे रहते हैं, जो भी हमारे चीज में फिजिकल, मतलब जिसे हम फील कर सक रहे हैं, ये मैंने मारा अपने आप को, या हल्का सा दर्द महसूस हुआ या कुछ फील हुआ, वो आता है बॉडी एनर्जी फील्ड में। माइंड एनर्जी फील्ड, बॉडी एनर्जी फील्ड को सिर्फ फिजिकल टच गवर्न करता है, ओके। माइंड अगर एनर्जी फील्ड में आता है, माइंड एनर्जी फील्ड को कौन गवर्न करता है? मून गवर्न करता है, और बेसिकली कुछ स्पेशल प्लैनेट्स रहते हैं वो गवर्न करते हैं। आप देखे होंगे अमावस्या पूर्णिमा के दिन इंसान का सोच चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी भी 70% पानी ही है,
ये दिख रहा है ना आप लोग को? ओके। हमारा बॉडी भी 70% पानी से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो वो मून जब पानी को इन्फ्लुएंस करता है, समुद्र के पानी को, तो वो हमारे पानी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली जो माइंड है उसे मून ही गवर्न करता है। तीसरा आता है स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड। स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड ना हर के पास होता, हर के पास है, इवोक हर का नहीं होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करो या इस टाइप की कुछ चीजें करो तभी इवोक हो। स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड कहने का मतलब कि आपके अंदर एक ऐसी फायर इवोक हो गई या फिर एक ऐसी एनर्जी आ गई जो आपको कुछ चीज को कंप्लीट करवा दे। कोई भी चीज हो सकती है, छोटी सी छोटा टारगेट भी हो सकता है, बड़ा सा बड़ा टारगेट भी हो सकता है। किसी का टारगेट है मेरे को आईएएस बनना है, आपके अंदर अचानक से कोई ऐसी जील आ गई कि आपने सब चीज छोड़ के बस पढ़ाई करना, मेहनत करना चालू कर दिया, वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड ही हुई। या फिर आपके किसी के अंदर होती है ना कि एक मेडिटेशन स्टेट चालू कर दिया या फिर सब चीज छोड़ छाड़ के बस भगवान के में लीन हो गए, वो स्पिरिचुअली काम करवाती है। किसी का टारगेट होता है भैया मैं ये हूं, मुझे बहुत मतलब बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड वो सब वर्क कराती है। सो बेसिकली ये तीन चीजें गेम प्ले करती है। तो नाखून और बाल वाले में ना ये दोनों को तो फिलहाल के लिए हटा लीजिए। जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है अपना बॉडी एनर्जी फील्ड। बॉडी एनर्जी फील्ड कैसे रोल प्ले करता है, आप एक चीज को समझिए। ये ऑरा वाला सीन तो आप समझ गए होंगे। अब आप ये समझिए कि जो आपके नाखून या बाल है, नेल्स हेयर, यहां हेयर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपके जो नाखून या बाल है वो आपके बॉडी से बहुत समय के लिए टच पे है। अगर इस पेन को मैं बहुत देर तक ऐसे पकड़े रहूंगा, एटलीस्ट नहीं मैं तो आधे से 1 घंटा पकड़े रहूंगा, इस पेन में भी मेरी एनर्जी फील्ड जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे बॉडी से टच है। आप कभी नोटिस करिएगा, आपके फ्रेंड का ठंडा हाथ रहेगा, आपका हाथ थोड़ा गर्म रहेगा, आप दोनों हाथ ऐसे करके पकड़िएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फ्रेंड का ठंडा हाथ भी गर्म हो जाएगा। क्यों? ये सब आपने साइंस पे पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। मतलब इसे ये आप कह लीजिए कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। तो सेम वैसी मेरी एनर्जी इस पेन पे ट्रांसफर होगी। इस पेन की शायद ही मेरे पे आ सकती है क्योंकि मेरी एनर्जी डोमिनेटिंग एनर्जी ज्यादा है, मेरा ऑरा ज्यादा बड़ा है पेन से। हो सकता है अगर इस पेन का ऑरा ज्यादा बड़ा होता मैं इन्फ्लुएंस हो जाता। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। और सेम वैसे ही भले नाखून या बाल कटने से हमें दर्द नहीं होते हो, बट ये दोनों ऐसे चीज है जो हमारे बॉडी से बहुत देर तक टच में रहते हैं। तो इस नाखून में भी इस बाल में भी हमारी एनर्जी फील्ड रहती है, हमारी एनर्जी इस पे रहती है। एक मैंने इंस्टा पे वीडियो डाला था, रील्स पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी, कि हमें कपड़े दान क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें भी यही वाला साइंस अप्लाई होता है। अब वो आप देख लीजिएगा बाद में, फिलहाल इसको समझिए। तो एट द टाइम हम नाखून का एग्जांपल लेते हैं, चलिए बाल को भी इंक्लूड कर दीजिए। हमने नाखून काटा, ठीक है, ये नाखून हम काट लिए या फिर बाल काट लिए, तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, ये मैंडेटरी है कि वो बाल या नाखून कटने के बाद जरूरी नहीं कि उसमें एनर्जी हमारा खत्म हो जाए। 101% उसमें कुछ टाइम तक हमारी एनर्जी रहती ही रहती है। और यही रीजन जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जादू टोने में क्यों ये सब इंक्लूडेड है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपके बाल का या फिर आपके नाखून के हिस्से का या बाल के हिस्से का आपको लेकर उससे कुछ मैग्नेट मतलब जादू टोना हो जाता है। क्यों हो जाता है? लेट अस सपोज आपका बाल ले लिए, ठीक है, आपको तो उठा के वो ले जा नहीं सकता जो भी जादू टोना करने वाला है, लेकिन आपका बाल ले आया, आपके बाल में आपकी एनर्जी फील्ड है, तो वो जो भी रिचुअल्स इस पे करेगा, जब तक इस पे आपकी एनर्जी फील्ड रहेगी वो आप पे वर्क करता रहेगा। ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे रहती है एनर्जी। तो इसलिए मना किया जाता था कि भैया रात को बाल नाखून मत काटो। क्यों नहीं काटो? हर समय जरूरी नहीं कि जादू टोना हो, बट लेट अस सपोज आपने नाखून काटा, आप बेसिकली नाखून लोग काट के कहां फेंकते हैं? डस्टबिन पे, नाली पे, गटर पे। मैं तो बचपन पे ऐसे ही करता था। तो आपने नाखून काटा, उसे उठाया, थ्रो कर दिया भैया नाली पे। एग्जाम्पल ले लीजिए नाली का या डस्टबिन का। आप डस्टबिन पे ऑफकोर्स सी बात है डस्टी रहेगा, नाली में आपका जूस तो बहेगा नहीं भैया, गन्ने का रस बहेगा नहीं, रसना बहेगा नहीं, नाली में कचड़ा ही बहेगा। तो आपने अपनी एनर्जी उठाई, नाखून उठाया, फेंक डाला नाली पे। तो नाली का जो गंदा पानी है वो नेगेटिविटी है। आपका नाखून, आपका एक सोचिए कि एक एनर्जी फील्ड है, वो उसे अफेक्ट करेगा। तो जब तक वो उसे अफेक्ट करेगा आप अफेक्ट होते रहोगे। इसलिए देखिएगा, आप जब भी लेट अस सपोज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आप नाखून बाल काटने को थोड़ा सा लो फील करोगे, चिड़चिड़ाहट होते ही रहेगा, पेट दर्द में या फिर पेट मरोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों में इंसान गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है, पेट दर्द होना चालू हो जाता है। जो गोरे रहते होंगे, यहाँ पर रेसिज्म से मत जोड़िएगा, बट जो गोरे रहते होंगे, जिनका कलर फेयर रहता होगा, उनका कान लाल हो जाता होगा। तो ये कुछ चीजें, सिम्टम्स है जो होते हैं। अब इसे हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। जब जब नोटिस करिएगा, या फिर आप इसे कर भी सकते हो यदि आप नेगेटिव फील कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अपने बाल और नाखून काट दो। आप देखिएगा बहुत हल्का फील होगा। क्यों? यहां पर साइंस क्या है कि भैया इसमें आपका ऑरा, इसमें एनर्जी फील्ड है।
आप नेगेटिव हो, अभी आपके में नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस है, आप नाखून और बाल थोड़े थोड़े काट के फेंक दिए। क्या किया आपने? नेगेटिविटी और थोड़े मतलब वही नेगेटिविटी अपने बॉडी से निकाल के फेंक दी उससे। आप थोड़े से पॉजिटिव हल्का फील करने लग जाओगे। बट ये चीज पॉजिटिव जब आप रहो, मैक्सिमम इंसान पॉजिटिव ही रहता है। आजकल का क्या जनरेशन ऐसा बन गया कि नेगेटिव रहने लग गए, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए रात में काटना। रात में काटना इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि भैया होता नहीं कि हम काट के कहां थूक करें उसे। ठीक है, बेसिकली इसका साइंस ये है कि नाखून या बाल काट के कुछ देर उसे सनलाइट पे रखे रहना चाहिए ताकि उसकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। बट नाखून के साथ तो चलिए पॉसिबल है, हेयर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब आप सलाहों से थोड़ी ना उठा के लाके धूप में रखेंगे, तो इसलिए अवॉइड करिए, रात में तो नहीं ही कटवाना है। और उसका रीजन मैंने बताया। और कोशिश करिए कि जैसा नेल्स वगैरह हेयर के साथ तो एप्लीकेबल नहीं है, हो जाता बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट नाखून काट के इधर उधर मत फेंकिए, चाहे दोपहर में भी क्यों ना काटते हो। सबसे अच्छा जगह उसे मिट्टी पे फेंक दीजिए, क्योंकि मिट्टी की पावर ऑलरेडी वो अर्थ एलिमेंट है, वो न्यूट्रलाइज्ड ही रहता है, बेटर रहता है। तो ऐसे वर्क करता है साइंस और लॉजिक।